नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं सावरकर और भारत रत्न के मुद्दे पर बात करने वाला हूं। सावरकर को सभी भारतीय बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 को 82 वर्ष की उम्र में मुंबई में हुई थी। सावरकर ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां हाई स्कूल के छात्र के रूप में शुरू की। इन्होंने और इनके भाई ने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था स्थापित की। वे कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए और खुद को इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जोड़ लिया। 1910 में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा सावरकर को 50 साल के कारावास की सजा सुनाई गई और उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में कैद करके रखा गया। सावरकर के द्वारा अनेक दया याचिका लिखने के बाद उन्हें 1924 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा रिहा कर दिया। इसके बाद सावरकर ब्रिटिश सरकार की आलोचना करना बंद कर दिए और अनेक अवसरों पर अंग्रेज सरकार की मदद की। उन्होंने अंग्रेजों से वादा किया था कि वे अंग्रेज सरकार की सेवा करेंगे। 1937 में रत्नागिरी जिले में कारावास से रिहा होने के बाद सावरकर व्यापक रूप से यात्रा करना शुरू की। वे एक सशक्त वक्ता और लेखक बन गए। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए आह्वान किया। सावरकर हिंदू महासभा के शीर्षस्थ नेता बन गए। हिंदू महासभा ने कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद कई राज्यों में सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग और अन्य गैर कांग्रेसी दलों के साथ गठबंधन किए। सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी बहिष्कार किया। सावरकर पर 1948 में महात्मा गांधी हत्या के साजिश की सहभागिता का आरोप लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई, जबकि गोपाल गोडसे को 18 वर्ष की सजा हुई। सावरकर ने 1857 के क्रांति पर एक पुस्तक लिखी है। इसके अतिरिक्त सावरकर ने हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा और एक छोटी पुस्तिका भी लिखी। गांधी की हत्या में सावरकर की संलिप्तता को कपूर कमीशन ने भी चिन्हित किया है। गोपाल गोडसे ने गांधी की हत्या को वध कहता रहा है। वध एक भारतीय समाज में बुरे व्यक्ति की हत्या के लिए प्रयुक्त किया जाता है। RSS वाले और ऐसे बहुत से लोग जिनकी मानसिकता गांधी विरोधी है, वे गांधी को बुरे व्यक्ति के रूप में बताते हैं और उनकी हत्या को वध कहते हैं। यह निर्विवाद सत्य पाया गया है कि गोडसे और उनके साथी सावरकर के संपर्क में थे और सावरकर ने उन्हें मिशन में सफल होने के आशीर्वाद भी दिए थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो प्रयास किया गया था कि सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार दे दिया जाए, पर यह संभव नहीं हो पाया। 1954 में भारत रत्न सम्मान शुरू हुआ। पहले यह कला, विज्ञान, साहित्य, लोक सेवा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड था। दिसंबर 2011 में इसके दायरे में विस्तार किया गया। खेल के अलावा अनेक तमाम क्षेत्र में दिया जाने लगा जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के योग्य हैं। वाजपेयी सरकार के प्रस्ताव पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने सावरकर के भारत रत्न के प्रस्ताव पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की और वाजपेयी के जन्मदिन पर नारायणन स्वयं बधाई देने वाजपेयी के पास पहुंचे और अपनी विद्वता कौशल से वाजपेयी को कन्विंस किया कि सावरकर को भारत रत्न देना उचित नहीं होगा। फिर वाजपेयी के कदम पीछे हट गए। वर्तमान सरकार में आज से 4 वर्ष पहले महाराष्ट्र के चुनाव के अवसर पर पुनः सावरकर को भारत रत्न देने का मुद्दा बनाया गया। अब की बार भाजपा ने ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के साथ सावरकर को भारत रत्न देने का मन बनाया। ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए। दोनों दंपति महात्मा हैं। ज्योतिबा फूले ने
पहले स्वयं सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, तब सावित्रीबाई फुले ने बालिका शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। इस कार्य में बहुत से बाधाओं को उन्होंने पार किया। उनके लिए लोग गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करते थे, उन पर कीचड़ तथा गंदे पदार्थ फेंके गए, पर वे विचलित नहीं हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस दंपति ने स्त्री शिक्षा और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें तो बहुत पहले भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, पर अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि क्रिकेटर और कोई सामाजिक कार्य न करने वाले केवल राजनीति में सक्रिय होने और ऊंचे पद पर आसीन होने के कारण कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। आप भारत रत्न प्राप्त व्यक्तियों की सूची उठाएं और उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि कैसे कैसे लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। सावरकर तो याद आते हैं जिन पर कलंक लग चुका है, उन पर प्रयास भी होते रहते हैं। अगर उन्हें भारत रत्न दे भी दिया जाता है तो इतिहास में इसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा कि राष्ट्रपिता की हत्या में सावरकर आरोपित व्यक्ति थे। भले ही वो बरी हो गए, पर हत्यारों का उनसे गहरा संपर्क था, यह प्रमाणित है। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने भी सावरकर के बारे में अपनी रचनाओं में लिखा है और बताया है कि सावरकर की गांधी की हत्या में संलिप्तता थी। पटेल जिन्हें भाजपा बहुत बड़ा नेता मानती है और वास्तव में बड़ा नेता थे ही, उन्हीं के प्रयास से भारत एकजुट हो पाया, जो सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बटा, और भाजपा ने उनकी विशालकाय प्रतिमा भी बनवाई है। पर सावरकर की सच्चाई वे भी जानते थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी सावरकर की आलोचना की। इस प्रकार देखते हैं कि सावरकर अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में माफीनामा लिखने पर और अंग्रेजों द्वारा क्षमा कर दिए जाने के बाद वे अंग्रेजों के भक्त हो गए, जबकि अन्य क्रांतिकारी फांसी पर झूल गए पर माफ़ी नहीं मांगी। सेलुलर जेल में अनेक क्रांतिकारी बंद थे, उनमें श्री बटुकेश्वर दत्त भी थे, जिन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी और जेल में ही उनका जीवन समाप्त हुआ। मेरे प्यारे दर्शकों और श्रोतागण, अब आपको स्वयं विचार करना है कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।